नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे, है ना। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, कॉइन सिक्के वाला। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में भी यह क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो इसके पहले आप कॉन्सेप्ट समझें कि कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है। देखो, इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, समझना जरा। एक बार तो आपको मिलेगा कुल रुपए और एक बार मिलेगा कुल सिक्के, टोटल कॉइन। कुल सिक्के बोल दो या कॉइन बोल दो या नोट बोल दो, है ना, ये होते हैं टोटल रुपए। तो ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेगी। अब अगर आपको कुल रुपए दिए हैं तो बिना सोचे समझे, अगर रुपए दिए हैं तो ये रेशो बनेगा सिक्कों का, है ना। ध्यान रखना, अगर रुपए दिए हैं तो रेशो किसका, सिक्कों का। अगर सिक्के दिए हैं कॉइन तो रेशो किसका, रुपयों का। उल्टा बनेगा। इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर रुपए दिए हैं तो रेशो सिक्कों का बनेगा और नोट या सिक्के दिए तो रेशो रुपयों का बनेगा। और ये कन्वर्ट किस में होगा, जो दिया है। सिक्के दिए तो वापस रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपए दिए तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सिक्कों में। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। देखो क्या बोला है, एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में। यदि बैग में कुल राशि 250 रुपए है, कितनी है, 250 रुपए है, तो बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, समझना जरा चीजों को। एक बार ध्यान देना, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। पूरा वीडियो और पूरा लास्ट सेशन तक आप बने रहें। आपको मजे नहीं आए तो बोलना कि मजे नहीं आया या समझ में नहीं आया। बिल्कुल आपको मजे आएंगे और करने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। चलो क्या है क्वेश्चन, 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, है ना। जिसके रुपए दिए उसको यहां लिखना है। अब रेशो कितना है, 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 है, 3:4:5। देखो अब यहां पर ध्यान देना, क्या दिए हैं आपको, कुल रुपए 250 रुपए, 250 रुपए है कुल, 250 रुपए। तो अगर कुल रुपए 250 हैं तो मैंने आपको बोला है कि अगर रुपए दिए हैं तो ये रेशो बनेगा सिक्कों का, बिना सोचे समझे। और ये कन्वर्ट होगा किसमें, जो दिया है उसका उल्टा रुपयों में, या जो पूछा है जो दिया उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। रेशो अगर रुपए है तो रेशो बनेगा सिक्के का, सिक्के का है तो बनेगा रुपयों का, और फिर उसका उल्टा कन्वर्ट होगा। 2 रुपए के 3 सिक्के तो कितने बनेंगे, 6 रुपए। 1 रुपए के 4 सिक्के मतलब कितने बनेंगे, 4 रुपए। और 50 पैसे के 5 मतलब कितने बनेंगे, 2.5 रुपए, है ना। अगर इसको किसी को कन्वर्ट करना नहीं आ रहा तो 50 पैसे लिखो, 100 से रुपये में कन्वर्ट होगा। और कितने सिक्के हैं, 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0, 25/10 मतलब 2.5। तो इसको इस प्रकार से भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। उल्टा अगर आपको दे रखा है तो फिर उल्टा कर दोगे आप, पैसे ऊपर ये नीचे। जैसे मान लो 2.5 आ गया तो क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 5, पॉइंट हटाओगे तो 0। चलो अभी छोड़ो, उसका काम नहीं है हमको। तो कितने रुपए दिए थे हमको, टोटल 250 रुपए दिए थे। अब हमारा कितना हो गया, 6, 4, 10, 12, 12.5 रुपए हो गया टोटल। 12.5 पॉइंट हटाओगे 0 ऊपर जाएगा। 125 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, कितना बना, 20। और किसका पूछा है आपसे, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। देखो सिक्कों का रेशो ये है, और 1 रुपए के कितने सिक्के हमारे पास, 4, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 चौक 80। जिसका पूछेंगे उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 20 आया, 2 रुपए के पूछे तो 60 बन जाते, 50 पैसे के पूछे तो 100 बन जाते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया है, 396 रुपए हैं, जिसमें 1 50 25 का अनुपात है 5, 8, 12। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, रेशो कितना है, 5, 8, 12, 5, 8, 12। जब रुपए मिले हैं आपको 396 तो रेशो किसका, सिक्कों का, उल्टा। और कन्वर्ट कायम होगा, यहां सिक्के लिखे तो ये कन्वर्ट होगा रुपयों में, जो दिया उसी में कन्वर्ट करना है। 1 रुपए के 5 सिक्के मतलब 5 रुपए, 50 पैसे के 8। तो क्या करो, अगर कन्वर्ट करना नहीं आ रहा तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8। 50 से 100 2 बार, 2 से 8 काट दो, कितना हो गया, 4। या ऐसे भी कर सकते हो भैया, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 4 सिक्कों से, सॉरी 2 सिक्कों से 1 रुपया, तो 8 सिक्कों से कितने, 4 रुपए बन गए। 25 पैसे के 12 सिक्के, तो एक
सिक्के मतलब 4 सिक्कों से 1 रुपये बनता है, तो 12 रुपये से कितने बनेंगे? 3 रुपये बन जाएंगे। तो अगर कन्वर्ट करना नहीं आए तो क्या लिखोगे? 25 पैसे डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितने सिक्के? 12। 25 से 100 4 बार, 4 से 12 3 बार, तो कितने सिक्के आ गए? 3। तो ये काय में कन्वर्ट हो गया आपका? रुपयों में। अब आपको कितने रुपए दिए टोटल? 396। तो 396 जोड़ लो, कितना हो गया आपका? 5 4 9 3 12। 12 से डिवाइड कर दो उसको जरा। 12 तिया 36, 3 बचा, 12 तिया 36, कितनी बार हुआ? 33 बार। और किसका पूछा आपसे? 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने आपके पास? 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। 8 तिया 24 का 4, हासिल का 2, 8 तिया 24 और 2 26, 264। तो कौन सा आंसर बनेगा आपका? डी ऑप्शन 264। आया आप समझ में? तो आपको ध्यान क्या रखना है, उस चीजों का आप ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में है 50 पैसे, एक बैग में है 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया। अनुपात कितना है आपका? 5 8 और 1। क्या दिया है भैया? कुल रुपए 55 दिए हैं, 55 रुपए दिए हैं। तो ये अनुपात किसका? सिक्कों का। उल्टा, अब सिक्कों का है तो कन्वर्ट किस में होगा? रुपयों में कन्वर्ट होगा। देखो अगर कन्वर्ट करना, 50 पैसे के 5 सिक्के मतलब 2.5 रुपए बनेंगे आपके। 25 पैसे के 8 मतलब कितना बन जाएगा आपका? ये 8 मतलब 2 रुपए बन जाएगा, और ये 1 रुपया बनेगा। इसको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा तो 50 लिखो, बट्टे में 100 लिखो। कितने सिक्के हैं? 5। 0 से 0, 5 से 10 और 2 से काटोगे तो 2.5, 2.5। इसको कन्वर्ट करना है तो 25 पैसे डिवाइड बाय में 100 पैसे इंटू 8 सिक्के। 25 से 100 4 बार, 4 से 8 2 बार, और ये तो कन्वर्ट है ऑलरेडी रुपयों में। अब जोड़ लो, कितना हो गया है? 2 2 4 5 5.5। तो टोटल हमको कितने दिए थे उसने? 55 रुपए। हमारे कितने बन रहे हैं? 2 2 4 5 5.5 बन रहे हैं। पॉइंट यहां से हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10। 55 से 55 कट गया, कितना आया? 10। अब किसका पूछा है आपसे? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं मेरे पास? 8। 8 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, कितना हो गया? 80। कोई बात समझ में? तो क्या आंसर बनेगा इसका? 80, 80, 80, डी ऑप्शन है ना। तो क्या आंसर बन रहा है इसका? डी ऑप्शन 25। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। देखो नेक्स्ट भी वही आपका 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। रेशो कितना दिया है भैया? 6 9 10, 6 9 10, और क्या दिया गया है आपको? 344.5, 34.5 रुपए दिए। तो रेशो किसका? सिक्कों का। उल्टा करना है आपको। अब कन्वर्ट किस में होगा? रुपयों में। 1 रुपए के 6 सिक्के मतलब 6 रुपए। 50 पैसे के 9 सिक्के मतलब समझ जाओ जरा कितने बनेगा? आधे बनेंगे मतलब 4.5 बनेंगे। या कन्वर्ट कर लो, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9। 0 से 0, 5 से 2 बार, 2 9 से काटोगे तो 4.5, 4.5। 25 पैसे के 10, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। 0 से 0, 5 से काटोगे 25, 5 दूनी 10 और 2 से काटोगे तो 2.5। या ऐसे भी कर सकते हो आप, जरा देखो इसको। 25 पैसे हैं तो 4 सिक्कों में कितने बनेंगे आपके पास? 1 रुपया। फिर 8 सिक्कों में 2 रुपया, फिर 2 बच गए तो 2.5 रुपए, मतलब 50 पैसे। चलो आ जाओ, अब आपको कितने रुपए दिए थे टोटल? 34.5। हमारे ये रुपए हैं, इसको जोड़ लेते, कितने बन गए? 6 4 10 12 और 1 13 बनेगा 13। 6 4 10 तो 12 और 1 13, 13 बन गया। अब पॉइंट हटाओगे तो क्या जाएगा? 1 0 नीचे। अब आपसे क्या पूछा है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 10 पैसे के सिक्के पूछे थे क्या यहाँ पे यार? अच्छा, वही गलती हो गई। चलो मैंने इसको 25 पैसे लिख दिया है, वापस से करना पड़ेगा, इसीलिए गलती हो रही थी। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे हैं ये। 0.10, क्या रेशो है? 10। तो 1 रुपए में कन्वर्ट करा हमने इसको। 1 इंटू 6 6,
50 पैसे को 100 पैसे से डिवाइड इंटू 9, 0 0 5 से 2, 2 से काटोगे तो 9 को 4.5, 4.5। इसको करोगे कन्वर्ट, 10 है, 10 पैसे डिवाइड बाय 100 पैसे इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0 कितना बन जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा आपका। ये कन्वर्ट किस में हो गया, रुपयों में कन्वर्ट हो गया। देखो 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तभी 1 रुपया बनेगा। अब टोटल कितना हो गया, ये 6 4 10 11 और 11.5, टोटल हमको कितना दिया है 34.5, हमारा कितना है 11.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30, 5 नमा की 45, 5 दूनी 10, 5 या 15, 23 से काटोगे तो 3 बार। अब क्या पूछा है आपसे, 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के कितने, 10 है, तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 30। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन 30। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, पूरा सेशन जरूर देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको आगे। आगे देखो 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, रेशो कितना है 5 6 7 8, और कितने रुपए दिए हैं आपको 510 रुपए। जब रुपए तो ये रेशो किसका, सिक्कों का, और सिक्कों का रेशो तो कन्वर्ट किस में होगा, रुपयों में। 10 रुपए के 5 नोट मतलब 50 रुपए, 5 रुपए के 6 नोट मतलब 30 रुपए, रुपए में 2 रुपए के 7 नोट मतलब 14 रुपए, और 1 रुपए के 8 नोट मतलब 8 रुपए। ये किस में कन्वर्ट हो गया, रुपयों में। टोटल रुपए हमको कितने दिए 510। हमारे कितने आ रहे हैं, देखो जरा कितने आ रहे हैं, 50 30 80 90 90 और 12 100 102, ठीक है। और क्या पूछा आपसे, कुल सिक्कों की संख्या, तो कुल सिक्के आपके ये बन रहे हैं यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई कर दो। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है आपको, अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो भी एड ही करना पड़ेगा। तो कितने बन गए ये, 5 6 11, 11 और 7 18 और 8 20 26, 26 का मल्टीप्लाई कर दिया। कुल सिक्कों की संख्या चाहिए थी, कुल कितने सिक्के हैं, टोटल सिक्के है ना, तो टोटल सिक्के जो बन रहे थे हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल सिक्के कितने बन रहे हैं 26, 5 6 11 11 और 7 18 20 26, ठीक है। अब डिवाइड कर दो जरा इसको 5 से, 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या। कुल सिक्कों की संख्या बतानी है आपको, कुल सिक्के कितने बन रहे हैं, टोटल रुपए कितने 510, हमारे कितने बन गए 102। चलो एक काम करो, पहले डिवाइड कर लो 510 को 102 से, है ना, ये कट जाएगा 5 बार में शायद, हाँ कट जाएगा 5 बार में, इसको छोड़ो अभी, है ना, डायरेक्ट पहले डिवाइड कर लेते हैं। या 5 से डिवाइड करूं मैं, 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अरे यार कहाँ डिवाइड कर रहा हूँ मैं भी, डिवाइड ही नहीं हो रहा है वो, फिर भी डिवाइड कर दिया हमने उसको, 2 से करो, किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक है। और कितने सिक्के बन रहे हैं, टोटल 26 बन रहे, 26 का मल्टीप्लाई कर दो तो कटेगा क्या ये, और कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यार इसमें कहीं ना कहीं, देखो जरा कहाँ दिक्कत आ रही है। इसको एक बार और कर देता हूँ मैं, एक बार चेक कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन, है ना, पूरा ही क्वेश्चन फिर से हम एक बार और कर लेते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। टोटल रुपए कितने दिए 510, क्या है 10 रुपए हैं, है ना, फिर कितने हैं 5 रुपए हैं, फिर कितने हैं 2 रुपए हैं, फिर कितने हैं आपके पास 1 रुपए हैं। क्या रेशो है 5 6 7 8, ठीक है। एक बार इंग्लिश में भी चेक कर लो, 5 6 7 8 है ना। क्या दिया आपको, रुपए दिए हैं, तो ये रेशो किसका, सिक्कों का, और कन्वर्ट किस में होगा, रुपयों में। तो 10 रुपए के 5 नोट मतलब 50 रुपए, 5 रुपए के 6 नोट मतलब 30 रुपए, 2 रुपए के 7 नोट मतलब 14 रुपए, 1 रुपए के 8 नोट मतलब 8 रुपए। टोटल कितने रुपए दिए आपको 510। अब इसको मैं जोड़ लेता हूँ, कितने हो गए 50 30 80 10 90, 90 और 100 102, कितने हो रहे हैं 102, ठीक है।
50 30 80, 10 इसमें से लिए तो 90, और 12 बज गया 100, 102। अब 102 से 5 बार कट जाएगा सीधा सीधा, 102 इंटू 5 कर लेता हूं मैं ना, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 10 और 5 से कम 5, कितनी बार कट रहा है ये? 5 बार। और टोटल सिक्के पूछे हमसे, टोटल सिक्के ये रहे हमारे, या अलग अलग निकाल के जोड़ो, इसमें मल्टीप्लाई करो फिर जोड़ो, या डायरेक्ट ही कर दो। तो कितना हो गया? 5 6 11, 11 और 7 18 और 8 26, 26 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 31 का 0 हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 130। क्या आंसर बनेगा आपका? 130। कैलकुलेशन है ना कहीं हो जाती है, यहाँ पर सारा इतना प्रेशर रहता है दिमाग पे, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो उसका इशू ना बनाए। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब आपको दिए हैं 275 सिक्के दिए हैं, है ना। आप ध्यान समझना, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे और 3 ही है ना। कितना अनुपात है? 5 4 और 3। अब समझना जरा, यहाँ पर 275 हमको जो दिए हैं वो सिक्के दिए हैं, कॉइन दिए हैं। तो ये जब कॉइन दिए तो ये क्या रुपए होंगे, रुपए बनेंगे, और कन्वर्ट कैश में होंगे, सिक्कों में कन्वर्ट होगा। अब यहां से चीजों को समझना जरा, वरना बहुत दिक्कत में आएगी। यहीं से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं। 275 सिक्के थे, तो ये रेशो किसका उल्टा बनता है? रुपयों का। तो रुपयों का अब कन्वर्ट किस में होगा? सिक्कों में। अब कुछ समझे आप, 1 रुपए के 5 रुपए मतलब 5 सिक्के, 50 पैसे के 4 रुपए हैं आपके पास, तो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में कितने बनेंगे? 8 सिक्के बनेंगे। 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो आपके पास 3 रुपए हैं, तो 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 3 रुपए में कितने सिक्के? 12 सिक्के। ये कन्वर्ट हो गया सिक्कों में। अब टोटल सिक्के 275, इसको डिवाइड करो 12 8 20 और 5 25 से, 25 से 25 से कम 25, फिर 2 बचा, 25 से कम 25 कितना आ गया? 11। क्या पूछा है आपसे? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के ये रुपए हैं, सिक्के वाला अब रेशो नीचे आ गया इसमें। 50 पैसे में सिक्के यहां पर है 8, तो 11 इंटू 8 कितना आएगा? 88। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? ए ऑप्शन। तो सिक्के वालों में ध्यान रखें कन्वर्ट कैसे होगा ये, वरना मिस्टेक हो जाएगी आपकी। चलो नेक्स्ट देखो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं ना, और उसका रेशो दिया है 1/2, 1/3, 1/4। तो रेशो में अगर इसको आपको अपॉन में दिया हो तो उसका रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे आप? एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 2 3 4 का 12, 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी। 2 से काटोगे तो ये 6 बार, से काटोगे तो ये 4 बार, और 4 से काटोगे तो 3 ना। ये जो आया है ये क्या दिया था इसने? कुछ सिक्के हैं। क्या दिया था? सिक्के दिए रखा है, सिक्के बोल दिया इसने, तो ये क्या बनेंगे आपके? कॉइन बनेंगे ना, रुपए नहीं बनेंगे, कॉइन बनेंगे। किसके हैं ये? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के ना। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ रुपयों में, क्योंकि मुझे क्या निकालने हैं? कुल रुपए निकालने हैं। कॉइन है तो रुपए में कन्वर्ट होगा। 1 रुपए के 6 तो 6 रुपए बन गए, 50 पैसे के 4 तो कितने बन जाएंगे? 2 रुपए बन जाएंगे। और 25 पैसे के 3 सिक्के कितने बन जाएंगे? 75 पैसे बन जाएंगे। 50 पैसे के 4, ठीक है। अब उन्होंने बोला है यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है। समझना जरा, यहाँ पे क्या बोला है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपके पास? 96। 96 ये लिखा मैंने, 96 क्या लिखा? 96। और यहां से 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी आ रही? 4, 4 से डिवाइड कर दो इसको, और टोटल रुपए पूछे, टोटल रुपए मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 8, 8 और 7.5, 8.75। पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2। 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर काट दो इसको 5 से, या 2 से काट देता हूँ मैं 12 बार, 2 से 50 बार, फिर 2 से 6 बार, 2 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, और 2 बचा 55 25, फिर 5 से काट दो, 5 3 15, 2 बचा 55 25, 35 इंटू 6, 35 इंटू 6, 6 5 30 का 0 हासिल का 3 6 18 और 3 21, तो 10। आंसर आ जाएगा 210। तो टोटल रुपए कितने बन जाएंगे आपके? 210। आई बात समझ में?
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो बोला गया उसके हिसाब से चले हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे सिक्के दिए गए थे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। एक बैग में 961 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 3 4 5 है, तो 25 पैसे की संख्या बताइए, है ना। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, क्या बोला है उसने, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मतलब मूल्य है ये, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात बोला है ना इसने। तो क्या है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, रेशो कितना 3 4 5। कभी कभी रेशो को भी पढ़ लेना चाहिए आपको, क्या बोला, मूल्यों का अनुपात, है ना। और टोटल सिक्के कितने 961, और क्या बोला, मूल्यों का अनुपात, मतलब ये रुपयों का अनुपात है। सिक्के मतलब रुपयों का अनुपात, कन्वर्ट काय में होगा, सिक्कों में, कॉइन में। 1 रुपये के 3 रुपये मतलब 3 सिक्के, 50 पैसे के 4 रुपये, तो 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 4 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे 8। 25 पैसे के 5 रुपए हैं, तो 1 रुपये में 4, तो 5 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे 20। टोटल जोड़ लो कितना हो गया ये आपका 20, 28 और 3 31, तो 961 को 31 से आप डिवाइड कर दें, है ना। 28 से 31, 1 रुपये के 3, 4 है तो 8, 4 है 1 रुपये में 4 बनते हैं, तो 4 मतलब 5 रुपये कैसे बनेंगे जब 20 सिक्के होंगे, 20 28 31। चलो 31 से काटो, कितनी बार कट रहा है देखो जरा, 31 से 3 बार में, देखो 31 इंटू 3 कितना बन जाएगा आपका, 3 एकम 3, 6 3 3 9, 93, है ना। कितनी बार में कटा, 3 बार में 93, कितना बच गया 3, फिर 31 से कम 31, कितनी बार कट गया 31 बार। अब आपसे क्या पूछा है इसने, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे की संख्या कितने आ रहे हैं 20, 25 पैसे के टोटल सिक्के 20 है, 20 इंटू 31, 31 दूनी 62, 620, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 620, डी ऑप्शन। अब क्लियर हुआ सबको। तो यहां पर क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें कि क्या दिया जा रहा है आपको, उसके बाद क्वेश्चन पे आए। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। रोहित के पास कुछ सिक्के हैं जिसमें 50 पैसे 2 रुपए 1 रुपए और 5 पैसे के सिक्के हैं। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए का 2 गुना है। 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए का कुल मूल्य 26 रुपए है। उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? क्लियर है? चलो मैं इंग्लिश का थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, इंग्लिश का थोड़ा सा छूट जाएगा आपका, देख लेना इसको आप, मैं एक बार इसको छोटा कर दूंगा फिर सोल्व करने के बाद। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? चलो क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। इसको मैं सीक्वेंस अरेंज कर देता हूँ। 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए। 50 पैसे, थोड़ा सबसे 50 पैसे, फिर 1 रुपए, फिर 2 रुपए, 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए। ठीक है, इन सबको मिला के उसने बोला इन सबका कुल मूल्य कितना है 50 रुपए। इन सबको मिला के जो है वो है 50 रुपए आपके पास। समझना जरा क्वेश्चन को, इन सबको मिला के आपके पास क्या है 50 रुपए हैं। अब उसने बोला है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से अधिक है। ठीक है, देखो, है ना, क्या बोला है उसने कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए से अधिक है। तो अगर 5 वाले मैंने x माने तो ये जो हैं 2 रुपए के इससे 5 ज्यादा है, x प्लस 5। आई बात समझ में कि नहीं? ये तो बोला है उसने 50 कहाँ गया, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। अब यहां देखो आगे उसने बोला है कि 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्के के 2 गुने हैं। ये 2 गुना है, 50 पैसे के सिक्के 2 रुपए के 1 गुना है, तो ये रेशो आ गया। अब उसने बोला है उसके बाद कि 50 पैसे के और 1 रुपए के सिक्के के कुल मूल्य 26 रुपए। 50 पैसे और 1 रुपए मतलब इसको मिलाकर कितने रुपए हैं 26। अब देखो सबको मिलाकर 50 थे, तो अब ये 26 है, तो ये कितने बचे होंगे आपके पास, माइनस कर दो, 50 में 24 बचे होंगे। अगर बात समझ में कि नहीं? इन दोनों का 26 रुपए दिया, सबको मिला के 50, तो इन दोनों का कितना 24, है ना। ये इनका मल्टीप्लाई कर लो अब। 5 और सिक्के कितने इसके x, तो क्या बनेगा 5x प्लस इसका से मल्टीप्लाई कर दो 2 का x प्लस 5,
तो टोटल कितने बन गए? ये 24 है ना। 5 पैसे के सिक्के एक्स थे तो 5 रुपए बन गए। मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों का तो रुपए बन गया, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका रुपए बन गया, और इन दोनों को मिला कितने? 24 रुपए। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 24। 5 और 2 7x। 24 में से जाएगा 14, और x बराबर 14 डिवाइडेड बाय 7। 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास? 2। 2 को यहां रखूंगा मैं तो ये 2, ये 5 ज्यादा तो 7। और किसका पूछा था मुझसे? 2 रुपए के कितने सिक्के? तो 2 रुपए के कितने सिक्के आ गए आपके पास? 7 सिक्के आ गए। 2 रुपए के कितने सिक्के आ गए हमारे पास? 7। तो क्या आंसर बनेगा हमारा? 7 बनेगा। क्लियर है ना। मैं इसको छोटा कर देता हूं वापिस से, पूरी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, लेकिन आपका क्वेश्चन जो था आप समझ लेना। ऑप्शन ये रहा आपका, तो क्या बनेगा आपका? 7। आया बात समझ में इसको कि एक बार और समझाएं इसको? चलो एक बार और देख लो आप लोग, एक बार और देख लिया जाए इस क्वेश्चन को, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, है ना। मैंने इसको अरेंज कर दिया था 50 पैसे 1 2 और 5 में, है ना। अब उन्होंने बोला था कि जो 2 रुपए हैं 5 रुपए से कितने ज्यादा हैं? 5 ज्यादा हैं, तो x प्लस 5, और ये इसका 2 गुना बोला है। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए से 2 गुना है, और इन सबको मिला के कितने था? 50 रुपए था। और उसने बोला है कि ये वाले जो हैं ये 26 हैं। 26 ही बोला था ना उसने, हाँ 26 है। तो आपको समझ आ रहा है 50 में 26 आएगा तो ये कितने बचेंगे? 24 रुपए। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेंगे 5x रुपए। फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू एक्स प्लस 5, और सबको मिला के कितना है? 24। इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 24। 5 और 2 7x, ये उधर जाएगा, 24 में से 10 गया तो 14। x बराबर 14 डिवाइडेड बाय 7, कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 को यहां पुट कर दो, 2 को जब आप यहां रख दोगे तो x की वैल्यू 2, ये 2 ज्यादा 2 प्लस 5 कितना आ गया? 7। 2 रुपए कितने? 7। 5 रुपए कितने? 2। लेकिन क्या पूछा आपसे? 2 रुपए के, तो क्या आ गया? 7 आ गया। आया आप समझ में? तो बड़ा शानदार क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और शानदार है आपके लिए, जरा समझे इसको और आंसर दें। क्या है? जरा फटाफट से इसका आंसर दें। चलो आया किसी का आंसर? जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। देखो क्वेश्चन जो है, पहले तो आप क्वेश्चन समझे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 रुपए 5 सारे पैसे हैं ये। 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे के 78 पैसे हैं, 69 पैसे हैं, और 1.01 रुपए हैं। 3 अलग अलग लोगों को देने के लिए कम से कम कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? देखो ये सिक्के आपको चाहिए कि आप कितने कितने सिक्के आप दे सकते हो। तो आपको पहले कितने पैसे हैं आपके पास? 78। देखो 78 पैसे बनना चाहिए, और आपको इनमें से ही आपको चूज करके देना है, और मिनिमम देना है ना। तो मान लो मैंने एक बार पहले 50 पैसे दे दिए, फिर 10 पैसे दे दिए, फिर 10 पैसे दे दिए, कितने हो गए? 70। फिर 2 पैसे और बांट देता हूं, 2 पैसे, फिर 2 पैसे, फिर 2 पैसे, फिर 2 पैसे, हो गए 78 पैसे। इस टाइप से इसको बांटना है। 50 60 70 72 74 76 78। तो टोटल कितने कॉइन लग गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 कॉइन लग गए। तो यहाँ पर टोटल कॉइन कितने आ गए? 7। अब अगली बार कितने हैं? 69 पैसे हैं। तो 69 पैसे को आप बांटोगे 50 10 60 5 65 67 और 69। इस टाइप से आप बांट सकते हो। 50 60 65 67 69। यहाँ कितने कॉइन लग गए? 1 2 3 4 5 कॉइन लगे। तो यहां पर जो कॉइन लगे हमको, यहां पर वो कॉइन लगे 5 लगे। अब अगली बार है 101 रुपए, मतलब 101 पैसा। तो 101 पैसा बनाओगे आप 50 50 से कितना है, और 25 दे दोगे क्या? 75 हो जाएगा। हाँ हो सकता है ना। 50 25 10 5 कितना हो गया? 50 70 75 80 90 90 हो गए। अभी भी बाकी हैं 6। एक और 10 दे दो यहाँ पे, कितना हो गया? देखो 50 75 और 70 80 90 95 हो गया। 6 और चाहिए, फिर 2 के और देना पड़ेंगे 3।
तभी जाके 100 से बन पाएंगे। देखो बने कि नहीं बने, 50, 70, 80, 90, 90, 5, 95 और 6, 101। कितने कॉइन लग गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कॉइन यहाँ लग गए। तो टोटल कॉइन कितने हो गए आपके? 7, 7, 14, 14 और 5, 19। तो टोटल कॉइन कितने बने? 19। तो कितने कॉइनों की जरूरत पड़ेगी ये पैसे चुकाने के लिए? 19 कॉइनों की जरूरत हमको पड़ेगी। आया समझ में कि नहीं? नोट करें जल्दी से फटाफट और समझे क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में दिया गया था। कॉइन में कन्वर्ट करना था इसको, आपको कितने कॉइन आप यूज कर सकते हो उसके हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य में उसको सिक्कों में शेष धन देता है। इन सिक्कों के अनुपात 5:4 है ना। 100, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, रेशो कितना है? 5:4 है ना। और रुपए है मतलब ये रेशो किसका? सिक्कों का। और कन्वर्ट किस में करोगे इसको? रुपयों में। 2 रुपए के 5 सिक्के 10, 5 रुपए के 4 सिक्के 20 रुपए, 10 रुपए का एक सिक्का मतलब 10 रुपए। अब समझना जरा, यहां पर क्या बोला था उसने? 20 रुपए का क्रय मूल्य खरीदा था और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। अगर तो दुकानदार उसको वापस से कितने रुपए देगा? 20 रुपए का सामान खरीद लिया और 100 रुपए का नोट उसने दिया था, वापस कितने करेगा? 80 रुपए। तो ये जो वैल्यू है रुपए की, 80 रुपए की वैल्यू है, क्योंकि यही तो आपके पास बचे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और 100 रुपए का नोट देता है। अगर उसने सामान 20 रुपए का खरीदा है और 100 का नोट दिया तो उसको वापस कितने मिलेंगे? 80। और 80 को वो ये बांट रहा है इस रेशो में, तो कितने हो गए ये? 20, 30, 40। 40 से डिवाइड हो जाएगा, 40 से 2 बार। अब क्या पूछा आपसे? तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देगा? दुकानदार के पास 5 रुपए कितने सिक्के? 4, 4 ही है ना। क्या हुआ? इन सिक्कों का अनुपात 5:4 है। तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देगा? 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8। तो क्या आंसर बनेगा आपका? सी ऑप्शन, 8 सिक्के देगा 5 रुपए के, तब जाके आपका काम हो पाएगा, है ना। यहां पर ध्यान रखने वाली चीज है कि 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और 100 रुपए का नोट देता है, तो उसको कितने मिलेंगे वापस से? 80। वो 80 को बांटना था आपको। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंपल है आपके लिए। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं और बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है ना। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 240 है। 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य और सिक्कों का अनुपात इतना है। कुल सिक्कों की कुल संख्या और मूल्य वर्ग के सिक्कों, रुपए के अनुपात है 2, 3, 5। तो बैग में कुल कितनी धनराशि है? तो आप खुद बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको। 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए, है ना। 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए, मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2, 3, 5, 2, 3, 5। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 2, 3, 5। बैग में कुल कितनी धनराशि आपसे ये पूछी गई है। चलो करो इसको जरा ट्राई। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर भी आपको ध्यान देना है ना। लैंग्वेज जरूरी नहीं कि जो हमने सीखा है वही काम कर रहे हैं आप। अगर लैंग्वेज में कुछ और दिया गया तो लैंग्वेज को पढ़ना है। उसने बोला है कि रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? सिक्कों का, है ना। अगर बोल देगा तो सिक्कों का आपको अनुपात तो सिक्कों का लेना है। तो ये रेशो किसका है? सिक्कों का है ना। अब अगर सिक्कों का तो कन्वर्ट किस में होगा? रुपयों में। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भैया रुपए हैं तो सिक्के, सिक्के हैं तो रुपए, है ना। अगर बोला गया है तो उसके हिसाब से भी आपको देखना है। अगर नहीं बोला जाए तब की बात रहती है वो। तो रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या दी है 2, 3, 5। ये सिक्के हैं, रुपए में कन्वर्ट करोगे। 5 रुपए के 2 सिक्के 10 रुपए, 10 रुपए के 3 सिक्के 30 रुपए और 20 रुपए के 5 100 रुपए। ठीक है। अब उसने बोला है कि आपके पास कुल सिक्कों की संख्या 240 है। 240 टोटल सिक्के हैं मेरे पास। तो यहां से कितने बन गए? 5, 3, 8 और 2, 10। 10 से डिवाइड कर दूंगा
और बेग में कुल कितनी धनराशि पूछी, तो कुल धनराशि ये रही हमारी, जोड़ लो इसको 100 140, तो 140 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो 240 का 14 में, 24 और 4 का मल्टीप्लाई 14 का मल्टीप्लाई कर लो, 0 लगा दो, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4 2, 6 9 10 13 का 3, हासिल का 1, 2 और 1 3, 336 और 1 0 और है 3360। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन 3360। आई बात समझ में कि नहीं, क्या करना है आपको, है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सिक्के की संख्या दी गई तो सिक्के ही मानने हैं उसको, और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रुपयों में। चलो आओ नेक्स्ट देखें। देखो यहां पर भी क्या दिया गया है, कुल सिक्के 210 यदि सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, राशि मतलब रुपए बराबर है ना, तो बेग में कुल धनराशि ज्ञात करें। एक बेग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के 210 हैं, उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, तो बेग में कुल कितनी धनराशि। चलो आंसर देके बताओ जरा, इसका 2 मिनट आपको दिए गए हैं, फटाक से कमेंट करें आंसर। चलो जल्दी से आंसर दो, टाइम खत्म हो गया आपका। देखो फटाफट देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। एक बेग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, और सबके सिक्के सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है। राशि मतलब रुपए, रुपए बराबर है मतलब हमने बराबर मान लिए एक एक, है ना। ये रुपए हैं तो कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा आपको, सिक्कों में, क्योंकि आपको टोटल सिक्के दिए गए हैं। सिक्के कितने दिए गए, 210 सिक्के दे दिए आपको, ये 210 सिक्के। 1 रुपए का एक सिक्के का 1 रुपया मतलब एक सिक्का, 50 पैसे का 1 रुपया मतलब कितने सिक्के बनेंगे, 2 सिक्के बनेंगे, ये 2 सिक्के बन गए। 25 पैसे का 1 रुपया मतलब कितने बनेंगे, 4 सिक्के, तो 4 2 6 7, टोटल सिक्के कितने बन गए 7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 या 21 30, और क्या बचा बेग में कुल कितनी धनराशि, कुल कितनी धनराशि है यहाँ पे देखो 1 1 3, तो 30 इंटू 3 कितना बन जाएगा 90 रुपए। तो टोटल धनराशि कितनी बन जाएगी आपकी 90 रुपए। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, है ना। चाहते तो अलग अलग भी निकाल लेते, यहां से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 120। अब ये 30, ये 60 सिक्के आए हैं 50 पैसे के, तो रुपए कितने बनाएगा 30, ये 120 आया तो कितने बनाएगा 30। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है, जल्दी से इसका जवाब दें हमें। एक बैग में 25 पैसे 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्के हैं, कुल 220 सिक्के हैं और इनके मूल्य 160 रुपए हैं। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की संख्या से 3 गुनी है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी। जल्दी से फटाफट आंसर दो, बहुत क्वेश्चन कर लिए आपने, आंसर दे सकते हो, जल्दी से आंसर दिया जाए। आया किसी का आंसर। चलो देखो आप जरा, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है ना। आपको टाइम दिया है लेकिन आपसे हुआ नहीं होगा, आप समझना जरा क्वेश्चन क्या है। देखो 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, कुल सिक्के 220 है और इनका मूल्य 160 रुपए। थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। अब समझो जरा, कुल सिक्के कितने, कुल सिक्के मेरे पास है 220 सिक्के और इनका मूल्य कितना है मेरे पास 160 रुपए है ना। तो अब क्या करो, चाहो तो इसका रेशो निकाल लो, 220 रुपए है ना, सॉरी 220 रुपए है। समझना जरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप छोड़ देते हैं। 220 सिक्के हैं और इनके कुल मूल्य 160 रुपए हैं। मान लो मैं किसको कैंसिल करूं तो 0 से 0 काट दिया, फिर 2 से काटा तो 11 और 8, तो 11 सिक्कों के मूल्य कितने बन गए 8 रुपए। और ध्यान रखना आपने 20 से डिवाइड कर दिया इसमें, 0 से 0 2 से, तो वापस से 20 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जब आपको एग्जैक्ट चीज निकालनी है। तो आई बात समझ में। अभी हमने क्या करा, इसका रेशो निकाल लिया, 11 रुपए को कितने बांटना है 8 रुपए में। अब देखो ये 11 सिक्के जो हैं आपके पास, सॉरी सिक्के हैं ये 11 सिक्के जो हैं आपके पास किस रेशो में है, किस किस के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। जैसा आपको लिखना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसने क्या बोला है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 गुनी है, ये इससे 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है तो ये 1 गुनी है।
अब जरा मान लो मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा, तो 3 सिक्के हैं तो एक तो 3 रुपए बने, 25 पैसे के ये बने, टोटल कितने बनना चाहिए? 11 सिक्के को कितने बनाना है आपको? 8 रुपए। नहीं बना, ये 3 गुना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ और इसको 6 मान लेता हूँ। 3 गुना होना चाहिए, इसका 3 गुना है ये। अब देखो 1 रुपए के 6 सिक्के मतलब 6 रुपए बन गए, 25 पैसे के 2 सिक्के मतलब 50 पैसे बन गए, कितने हो गए? 6.5। और टोटल मुझे कितने बनाने? 8 रुपए। तो मैं यहां पर क्या लूं कि ये 1.5 बन जाए? 1.5 की कम पड़ रही है, तो अगर मैंने यहाँ पे 3 सिक्के ले लिए, 50 इंटू 3 1.5 हो जाएगा, 6.5 7 8 हो गया मेरा काम। तो क्या रेशो बनेगा मेरा? 6 3 2 का। यही बात समझ में कि नहीं? हमको 8 रुपए बनाने थे, 8 रुपए बन गए। अब वापिस से हमको 20 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 20 का आपने डिवाइड किया था तो 120, फिर 20 का तो 60, फिर 20 का तो 40, और किसका पूछा है उन्होंने आपसे? 50 पैसे के। तो 50 पैसे कितने सिक्के आ जाएंगे? 60। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 60। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आई बात समझ में? एक बार और समझा देता हूं मैं इसको, अच्छे से समझना इसका कॉन्सेप्ट, एक बार और समझो क्या था। चीजों को ध्यान रखें और आराम से समझे जरा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या था, टोटल हमारे पास 220 कॉइन है और उनके रुपए हैं 160। कितने हैं? 160 है। 220 रुपए हैं और इनका मूल्य 160 है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसका रेशो निकाल लिया। 0 से 0 काटा, वापस 0 लगाना भी है, फिर 2 से काटा 11 और 2 से काटा तो 8। अब 8 सिक्कों का मूल्य किससे कट दिया, मतलब टोटल मिला के हमने 20 से भाग दे दिया इसमें। 8 सिक्कों का मूल्य कितना हो गया? 8 रुपए। अब 11 सिक्कों को बांटना है भैया 8 रुपए में। कैसे बांटोगे? मान लो 1 रुपए हैं, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। अब इसने बोला ये इसका 3 गुना है, तो 1 से 3 रुपए, और ये बन रहा है, कुछ पॉसिबल नहीं कि आ पाए। तो हमने क्या किया, इसका 3 गुना करना है, तो इसको मैंने 2 माना, इसका 3 गुना कितना बनेगा? 6 बनेगा। अब जरा इसको देखो, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्या? एक सिक्के मतलब एक सिक्का है और 6 रुपए ले रहा हूं मैं, तो 6 रुपए बन जाएंगे मेरे। मतलब एक सिक्के के 6 सिक्के तो 6 रुपए बन रहे हैं, मतलब 1 रुपए के सिक्के के 6 सिक्के तो 6 रुपए बन गए। 25 पैसे के 2 सिक्के तो कितने बनाएगा? ये 50 पैसे बनाएगा, तो कितना बन गया? 6.5। और आपको कितना और चाहिए? अभी 1.5 और चाहिए। मान लो अगर आपने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 बना देगा ये, और 6.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 8 रुपए हो जाएगा। मतलब हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। तो यहाँ पर क्या रेशो आएगा? 6 3 2, और आपने 20 से डिवाइड करा था, 20 का मल्टीप्लाई वापिस से इसमें कर दें, तो 20 दिया 60। तो 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 60। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ए, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। चलो नेक्स्ट देखो, एक डिब्बे में 56 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। उस डिब्बे में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? जल्दी से आंसर दो, आप कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन कर लिया आपने, फटाफट आंसर दिया जाए। आया आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी आंसर क्या आएगा इसका? चलो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्या है, एक डिब्बे में 56 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं, है ना? अब उसने बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। 50 जो है इसका 2 गुना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2 गुना, ऐसा मान लो कि ये 2 गुना है ना? ये 2 गुना है इसका। और आगे उसने बोला है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। 1 रुपए से ये 4 गुना है ना? तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? इसको आपको 4 ही मानना पड़ेगा। ये इसका 4 गुना, मतलब क्या रेशो बनेगा? 1 से 4। और ये इसका 2 गुना, मतलब यहां कितना आएगा? 2, 2 का 2 गुना 4। आई बात समझ में? 50 पैसे 1 रुपए से 4 गुना था, 25 पैसे से 2 गुना था, तो 1 का 4 4, और इधर से आओगे 2, ऐसा नंबर लोगे कि 2 का 2 में गुना करो 4 बन जाए, 2 का 2 गुना 4 बन गया। अब टोटल सिक्के कितने दिए आपको? 56, 56। ये 56 सिक्के लिखे मैंने, मेरे कितना बन गया? 4 2 6 7 सिक्के बन गए मेरे। 7 से डिवाइड करा, 7 8 56। और किसका पूछा आपसे? 50 पैसे के सिक्के कितने? 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32। क्या आंसर आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन 32। लॉजिक को समझना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, है ना? इसका जवाब देना है आपको, कि एक और बचा है शायद, बचा है अभी। चलो बचा है, कर सकते हो इसको तो फटाफट से कर दो।
क्या है क्वेश्चन, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट का मूल्य 480 रुपए। यदि नोटों की संख्या बराबर है, नोटों की संख्या बराबर है तो कुल नोटों की संख्या क्या है? ठीक है, इसको हम आराम से कर सकते हैं यार। क्या है आपका, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट। क्या है, नोटों की संख्या बराबर है। नोट की संख्या मतलब सिक्कों की संख्या है ये। नोट मतलब क्या है, ये सिक्के हैं आपके। 480 रुपए दिए हैं तो 480 रुपए हैं तो इसको रुपए में कन्वर्ट कर दो। 1 रुपए का 1, 5 रुपए का 5, 10 रुपए का 1, तो टोटल कितना बन गया आपका ये, 5 10 16, तो 480 डिवाइडेड बाय 16, 16 तिया 48, 30। अब उसने बोला कि भैया कुल नोटों की, तो नोटों की कुल संख्या क्या है? नोटों की कुल संख्या पूछी है आपसे। कितने नोट बन गए? 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने बन गए? 90। अगली बात समझ में कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। क्या आंसर बन जाएगा? बी। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दें, थोड़ा सा लॉजिक समझे इसका, है ना। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं इसके लिए आपको। आया क्या? चलो देखो, इसका भी कॉन्सेप्ट समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने कभी किया नहीं होगा, करेंगे तो आप बड़े मजे आएंगे आपको। देखो उसने बोला है कपिल के पास 50 रुपए और 100 रुपए के कुल 85 नोट हैं। कितने नोट हैं? 85 नोट हैं। और उसके पास कुल धन 5000 रुपए। देखो समझने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 100 को भी मैं क्या मान लेता हूं कि ये मेरे पास 50 के नोट है ना। 50 के नोट है मेरे पास, और कितने नोट है मेरे पास? टोटल 85। तो 85 से 50 के हिसाब से कितने पैसे बन जाएंगे इसके? 85 के 50 नोट माने मैंने, तो 0 5 25 का 5, हासिल का है 2, 8 40 और 2 42, 4250 रुपये बन रहे हैं मेरे पास। लेकिन मेरे पास थे कितने? 5000 थे। 5000 थे मेरे पास, और कितने बने? 4250 बने। ये कितने कम आ गए? ये 750 कम आ गए। और यहाँ से हमने कितना कम माना? हमको 100 लेना था, लेकिन हमने कितना माना? इसको 100 को 50 मान लिया। मतलब कितना कम आ गया मेरे पास यहाँ से? 50। इसको 50 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 0 0 कितनी बार? 15 बार। अगर 15 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर भी दूँ तो 15 इंटू 100 1500 बनेगा। 1500 रुपये बनेंगे या 15 नोट बनेंगे। टोटल नोट कितने थे? 85। तो 50 के कितने बच गए? 70 बच गए। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 70। आया समझ में? चलो एक बार और देख लो तो आपको डाउट क्लियर हो जाए, है ना। टोटल बनाने 5000 रुपये। चलो देखो क्या था, 50 और 100 रुपये। तो 100 रुपये को मैंने क्या माना कि भैया मेरे पास, मान लो मैंने 50 नोट ही मान लिया कि मेरे पास सारे 50-50 के नोट है ना। तो 50-50 के नोट के हिसाब से 85 नोट के कितने पैसे बनेंगे? 85 तो अभी क्या रहा? 4250। एक्चुअल में मेरे पास 5000 रुपये थे, तो मेरे पास बने कितने? 4250 बने। कितने कम बन गए? 750 कम बन गए। और मैंने 100 से 50 माना, मैंने कितना कम माना? 50 कम माना। 50 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 750 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ गया? 15। और 15 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 15 इंटू 100 1500 रुपये बन गए, या 15 नोट मान लो। 85 में से 15 नोट 100 के, तो ये कितने बचे हुए? 70 नोट। क्या आंसर बन गया? 70। और चाहो तो चेक कर लो, 70 इंटू 5 3500 रुपये, और 15 इंटू 100 1500 रुपये, ये बन गए 5000 रुपये। तो इसके कितने नोट? 70। इसके कितने नोट? 15 नोट। अगली बात समझ में? तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, वो शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से करवाए हैं। आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।